आपकी अम्मी का वेट करते करते हमारी खासी बात हो गई। होने दीजिए, अच्छा ही हुआ। आसूदा साहिबा, इतनी देर हो गई, शायद अब ना आए। थोड़ी देर में अंदर जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अपनी दोस्त के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ, मैं तो कहना चाहती थी कि साथ चले, मगर लगता है आप यहीं रुकेंगे। कल सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। अम्मी जी, आपकी नसीहतों का बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ से कई बार डायरेक्टली सारी मीटिंग्स में जाता रहा हूँ। आपकी अम्मी ने बताया था। आपकी उनसे मेरे मुतालिक बातें होती हैं? नहीं तो बस बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया था तो मैंने भी कह दिया। अरे फराज, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, चलो ठीक है। मैं अब चलती हूँ। जरूर, गाड़ी भी आ गई है। खाने का बेहद शुक्रिया फराज साहब। कोई बात नहीं, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए। हाँ, गाड़ी ये रही। शब बखैर। अच्छा वक्त गुजरा फराज साहब। मुस्तफा साहब आए हैं। मुस्तफा क्या कहा? क्या कह रही है ये? मुस्तफा साहब आए हैं। उससे कह दो कि वो चला जाए। यार नाइला, अगर तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं जाकर बात कर लूं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। दुआ। अच्छा ठीक है। मुस्तफा भाई, दुआ, कैसे हैं? ठीक नहीं हूं मैं। नाइला भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। उस औरत ने फंसाया है मुझे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी गलती नहीं होगी मुस्तफा भाई, मगर आप हर बार खुद को इस्तेमाल होने क्यों देते हैं? क्या कहूँ मैं तो बस अच्छा करने गया था। इस जमाने में अच्छाई देखता कौन है, और हर बार मसला बन जाता है उल्टा आपके लिए। क्या मिलना नहीं चाहती मुझसे? वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बहुत नाराज है। कह रही है कि उसने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ चाल चली। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। जरूर करें, लेकिन मुझे बहुत दुख है आपके लिए। तो फिर मैं क्या करूँ, रुकूं या फिर चला जाऊँ? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इंतजार नहीं करें। अभी जाएं, कल सुकून से बात करेंगे। ठीक है। दुआ, उसे कहना कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बात करूंगी उससे, आप फिक्र मत करें। अल्लाह हाफिज दुआ। खुदा हाफिज। मुझे फिक्र हो रही थी। शर्मिंदा थे, उनकी हालत पर अफसोस हो रहा था मुझे। यूं दरवाजे से वापस चला गया, ये मुनासिब नहीं है। अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। शायद मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकी, मगर छोटे बच्चे को लेकर वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैं क्या करती उस वक्त? अंदर बुलाना ही पड़ा। मैंने ठीक किया ना? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो, ये घर तुम्हारा भी तो है। चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है। क्या कह रहा था? क्या बहुत उदास है? टूट गया है क्या वो? बिल्कुल बहुत उदास थे नाइला, जाहिर है। और क्या कहेंगे? कह रहे थे कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। जो मैंने आंखों से देखा, उस बारे में क्या कहोगी? आंखों से देखी गई हर चीज सच नहीं होती। यकीन होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या नहीं हो सकता? आजकल तो मसनूई ज़हानत से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। क्या मतलब है? चंद दिनों में देखना सब जाहिर हो जाएगा। अल्लाह आप सबको जजा दे। मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अब्दुल्ला भी तो जवेरिया का भाई है। मैंने भी यही सोचा था। सुनो नाइला, तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। तुम जाकर आराम कर सकती हो। सच कहूँ तो बज़ाहिर आप काफी सर्द मिजाज लगती हैं, मगर दिल की अच्छी है। अल्लाह आपसे राजी हो। नाइला आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आती हूँ। स्ट्रेस में आ गई हूँ मैं। इस बेवकूफ औरत के रवैये की वजह से मेरी गर्दन जकड़ गई है।
सुकून से बैठ जाए, ठीक हो जाएगी वो। ये क्या बात हुई कि किसी के पास जाने की कोई जगह ही ना हो? होटल भी तो है। हाँ सही, ऐसे लोग नहीं जो होटल में जाके ठहरे हैं। बस दूसरों के घरों में जाकर उन्हें होटल बना देते हैं। अब क्या कहूँ। शाम बखैर सबको। आपको भी। कहाँ रह गई थी बेटी? क्या मतलब कहाँ रह गई थी अम्मी? मैंने बताया तो था। क्या खाना तुमने वर्कशॉप पर ही खाया? नहीं बाबा जान, आज वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब थी। फराज साहब ने कहा कि बाहर खाने पे चलते हैं। आसूदा साहिबा को भी बुलाया था मगर उनका कोई काम था, वो ना आ सकी। बस यही है। ऐसी चीजों की क्या जरूरत है? दुआ करो, शुक्राने की नमाज पढ़ो और बात खत्म। ये खाने का सिलसिला क्या है? कल भी और आज भी? कोई छोड़ कर गया है ना? फराज था क्या? नहीं, फराज साहब रेस्टोरेंट में ही रह गए और मेरे लिए गाड़ी मंगवा दी थी, उससे आई हूँ। जब तुम खाना खा रही थी यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अब क्या हो गया? ये पूछे आपा कि क्या नहीं हुआ। भाई और नाइला। जी हाँ, वो जो नायला है अब्दुल्ला को भी लेकर दुआ के घर चली गई। क्या? मुस्तफा भाई का उस औरत से ताल्लुक था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरे बेटे को बहकाया है। नायला को वीडियो दिखाई थी। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई कहाँ है? बताएं मुझे। कहाँ हो सकता है, मनाने गया उसे। बस अब ये बातें बंद करो, सुन के गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं कल काम पर जाने से पहले नाइला के पास जाकर उससे बात करूंगी। हम दोनों साथ चलेंगे। यूँ बार बार खैरों के घर जाना ठीक नहीं है। ठीक है। इजाजत चाहती हूँ आप सबसे। काफी थक गई हूँ इसलिए सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटी। वैसे नूर, भतीजा आने वाला है तुम्हारा। हाँ, सुनकर खुशी हुई। मुबारक हो। अल्लाह खैर आफियत की मामलात करे। आमीन। आमीन आपा। अच्छा खैर, मैं भी जा रहा हूँ, छोटा सा काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो असलान? यार दोबारा मत पूछना, दोस्तों के साथ खाने पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बताया तो था मैंने। चलें, शब बखैर। अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी को देखना है। क्या ये सो रही है? अब ये भी सुनाए अब्दुल्ला साहब। आपसे मिलने आया हूं मैं। मुझसे? आप सारा दिन कमरे से नहीं निकली, खाने पर भी नहीं आई। कल शाम जब हम मिले थे आप ठीक नहीं लग रही थी, फिर आपसे बात भी ना हो सकी। अब्दुल्ला साहब, हम जब भी बात करते हैं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, और मैं इस घर में एलिफ की देखभाल के लिए हूँ। किसी और तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहती मैं। आप मरियम की बातों को दिल पे मत लीजिए, जो उसके मुंह में आए बोल देती है। जुबान ना सिर्फ काफी लंबी है बल्कि दुधारी भी है। आहिस्ता, खामोशी रखें। आप ठीक तो है ना? अब्दुल्ला साहब, मेरा एक बहुत ही अजीज रिश्तेदार दम तोड़ने की करीब है, आईसीयू में है इस वक्त। बदकिस्मती से कोई भी उम्मीद नहीं, ऐसे में कोई जितना ठीक हो सकता है उतनी हूँ मैं। मेरी आपने बताया क्यों नहीं? हमारा अपना हॉस्पिटल है, शायद हम कुछ मदद कर सके। शुक्रिया, मगर आपको तकलीफ नहीं दे सकती थी। सुन के अफसोस हुआ। अब आप जाएं तो बेहतर है। मरियम साहिबा यहाँ आ जाएंगी। यकीन करें, अब मजीद मसलों से निपटने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। मैं मरियम से बात कर लूंगा। प्लीज आप खुद को कमरे में कैद मत कीजिए। आपके इस घर में आने से यहाँ रौनक सी आ गई है। हमें आपकी जरूरत है, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आपको जब भी कुछ चाहिए हो प्लीज कह दीजिएगा। अगर हमारे बस में हुआ तो जरूर करेंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। क्या हाल है अम्मी? ठीक हूँ मेरी जान, घर पर हूँ, टीवी देख रही हूँ। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस मैते के साथ थी। ओह, लगता है सब ठीक चल रहा है। हाँ अम्मी, सब कुछ ठीक है। उसने मुझे अपने कजन से भी मिलवाया। किस कजन से? अजलान। अजलान से? उससे क्या ताल्लुक? जरूरी नहीं कि उससे कोई ताल्लुक हो, मतलब मैते ने उससे मिलवाया मुझे। लेकिन मैंने सुना है कि अजलान से उमर अंकल की बातचीत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो मुझे क्या इस सब से?
वैसे आप नाराज क्यों हो गई? अरे मैं क्यों नाराज होंगी? क्या किसी का वेट कर रही थी? नहीं, सैलड मंगवाया है, वो खाकर सो जाऊंगी। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। ख्याल रखना अपना। रखती हूँ। खुश आमदीद। अंदर आई। बहुत शुक्रिया। आओ। मैं आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। नायला मुझे छोड़ के चली गई। मैंने सुना। कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उस औरत ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने मना किया था। भाई, आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या मैं नहीं जानती आपको? नायला मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं क्या करूँ? फिक्र ना करें, अभी वो नाराज है, चंद दिन में ठीक हो जाएगी। अभी गुस्से में है, खुद समझ जाएगी। कहा शुरू में ही बता दिया होता मैंने। भाई, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखें, सब ठीक हो जाएगा। नूर, मुझसे भला कोई क्या चाहेगा? सीधा साधा इंसान हूँ मैं। इंसान बुरे भी होते हैं। शायद बाबा ठीक कहा करते थे, मैं ही बेवकूफ हूँ। भाई, ऐसी बातें मत करें। आपको बेवकूफ कहने का किसी को हक नहीं। और अगर अच्छा होना बेवकूफी है तो हर कोई बेवकूफ है। असलान ने भी समझाया था, लेकिन अकल नहीं आई मुझे। भाई, मैं भी होती तो नहीं सुनती। आपने एतबार किया, भरोसा किया, हर किसी को यही करना चाहिए। आप कभी मत बदलिएगा, ठीक है? ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी तरह अच्छा रहना बहुत मुश्किल है। मेरा अच्छा होना बहुत काम आ रहा है मेरे। आ रहा है ना? देखें, सबने आप पर एतबार किया। सबने क्या कहा? मुस्तफा ऐसा नहीं कर सकता। असलान ने भी आपका साथ दिया। अल्लाह उसका भला करे। इसी वजह से हमारे दरमियान भी सब कुछ ठीक हो गया। हम बहन भाई हैं, कभी कभी इख्तिलाफ हो सकता है, टकरा भी सकते हैं, लेकिन हम में से किसी पर मुसीबत आए तो दूसरा डट कर खड़ा रहता है। भाई, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। तुम्हारी बातों से तसल्ली हुई। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद मैंने इतनी अच्छी रात गुजारी बेटा। हम दोबारा चलेंगे जब आपका दिल चाहे। बहुत शुक्रिया बेटा। शब बखैर। मम्मी आप चले, मैं आती हूँ। शब बखैर। वाकई मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे। आज के लिए बहुत शुक्रिया जमाल तुम्हारा। देखो ज़ैनब, मैं ये सब कुछ अपने दिल और खुशी से कर रहा हूँ, इसलिए खुद को किसी भी किस्म के दबाव में मत समझना। इत्मीनान से रहो प्लीज। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी के लिए जो भी मुझसे होगा मैं हमेशा करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बेगम, तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि वाकई में जन्नत मिल गई। आज तुम दफ्तर भी नहीं आई थी। आ जाओ, नीचे चलकर साथ चाय पीते हैं। बीवी की याद आ रही है। आज सारा दिन बहुत काम किया है, थक गई हूं मैं, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई। अच्छा किया, काफी थक गई होगी। आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, देखो चाय बनवा रहा हूँ, ठंडी मत करवा देना। ठीक है मेरी जान। ठीक है। आसूदा साहिबा। नूर मेरी जान, तुमसे बहुत माजरत चाहती हूँ। देखो ये वक्त हो गया और अब घर पहुँची हूँ, बहुत मसरूफ दिन था। कैसी बातें कर रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह। फराज साहब ने भी कहा था कि शायद अम्मी को काम में बहुत वक्त लग जाए। तुम्हें इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगा, मगर इसकी तलाफी जरूर करूंगी। अच्छा तो
फराज के साथ बोर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हमने खूब बातें की, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बहुत शुक्र है। तुम्हारे एक दूसरे से मानूस होना मुझे बहुत खुश करता है। तुम जानती हो ना ये काम मेरे लिए कितना अहम है। तुम्हारा वहाँ होना मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। आपका बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। मैं तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहती थी, मगर माफी मांगे बगैर रहा नहीं जा रहा था। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। शब खैर। उरूज ने ये बहुत ही समझदारी का काम किया है। आज टाइम कम है, बहुत मुश्किल से घर से निकला हूं मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। अच्छा मुंह मत बनाओ यार। वैसे तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ लाया हूं, ये लो। इसमें क्या है मेरी जान? खोल के देख लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम पे और खूबसूरत लगेगा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। अजलान, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। ऐसे हेडफोन लगा के वॉक मत किया करो, वो भी इसके साथ। गुड मॉर्निंग टू यू टू। एक बार फिर सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मेरी जान, वैसे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, यानी हेडफोन लगाना सेफ नहीं है बिल्कुल। खुदा न खास्ता कोई करीब आ जाए और हॉर्न बजाता रहे, तुम्हें तो आवाज ही नहीं आएगी। तुम हमेशा की तरह हमारी निगरानी करने के लिए कोई आदमी रख लो अजलान। ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, और किसी को क्यों? अजलान, हाँ ना, किसी अजनबी को क्यों रखूं? मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। हम माँ बेटी को किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, जाओ। हम दोनों कुछ ज्यादा नहीं मिल रहे इन दिनों। अनफॉर्चुनेटली। एक मिनट, माफ कीजिएगा, शायद ट्रैफिक मेरी वजह से जैम हो गया है। मैं चलता हूँ, हालांकि मेरा अभी दिल नहीं भरा है वैसे, यानी अपनी बेटी से। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गाड़ी हटा दो भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा यार। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर सकती हो तुम। नहीं करूंगी फोन। Küskünüm şarkılara, cilveli sancılara, derdime döndüm dolaştım, takıldım mı ağlara, peşimde gecine bırak dilimine gönlümü. दुआ, दुआ। कितनी जिद्दी है। जब हम शादीशुदा थे तब कहाँ थे? मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या कर रहे हो अजलान? अभी कोई आ जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो आपने नोट कर लिया? कैसे नोट ना करूं, अंदर आते ही अपनी जान को देखा है मैंने। मेरी जान, मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद से बहुत खुश हूँ मैं। मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। खुशी है कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। बहुत मोहब्बत है तुमसे। कल रात मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। खैरियत तो है? हमारा बेबी पैदा हो गया था, नन्हा सा। हम अपने अलग घर में थे और सुबह को एंजॉय कर रहे थे और अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। इतने खुश थे कि बयान नहीं कर सकते। लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर हो। Artık ellerimi bırak, ne olur ellerimi bırak. Nasıl kapkara aşığım ben sana, ne olur ellerimi bırak.
जैनब, ये मेरी दोस्त इंजे है। वेलकम, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। बैठिए। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। इंजे, काम खत्म करके मेरे पास आ जाना, कॉफी पियेंगे। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी जनरल पब्लिशिंग डायरेक्टर पर जरा रहम करना। अरे क्या मुझे दरिंदा समझा है तुमने? और जैनब, तुम इसकी बातों में मत आ जाना। चलो, काम आसान हो तुम्हारा। आने का बहुत शुक्रिया। जमाल बहुत ही अच्छा है, पुराना दोस्त है मेरा। काफी अरसे से हम मिले नहीं थे। उसने फोन किया तो मना नहीं कर सकी। वाकई? हाँ। क्या तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। मैं मेहताब से शुरू करना चाहूंगी। मेहताब से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? क्या उसे पहले से जानती थी? मेहताब से मेरी पहले कोई जान पहचान नहीं थी। यही इसी ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई थी। असल में तो यहाँ आने वाले सब लोगों से मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन उसका वो बावकार अंदाज मुझे बहुत मुतासिर कर गया। उसने अपनी कहानी सुनाई और मैं सुनना भी चाहती थी। उसकी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया।